बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में कंसेप्ट समझा था वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड का, और हमने ये पॉइंट प्रूव किया था कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्क है वो पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड से। ये पॉइंट हमने प्रूव कर लिया था। अब हमने कुछ डेफिनेशंस को देखना है। जो पहली डेफिनेशन है, पहला कंसेप्ट है, वो कंजर्वेटिव फील्ड का है। हमने देखा कि ग्रेविटी का वर्क जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड का जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसी फील्ड जिसका वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, ऐसी फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड का नाम देते हैं। ऐसी फील्ड जिसका वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, ऐसी फील्ड को हम क्या नाम देते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, हम लिखा हुआ है द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड हो, ऐसी फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड का नाम देंगे। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही थी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? कंजर्वेटिव फील्ड होगी। और एक और पॉइंट भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है, जिसको अभी हम प्रूव भी करेंगे, कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। इस केस में अगर आप देखेंगे तो वर्क डन क्लोज पाथ में क्या होगा? जीरो होना चाहिए। एक तो कंडीशन आ गई कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, दूसरी कंडीशन है कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ भी जीरो। अब क्लोज पाथ कौन सा होता है? जिसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन, फाइनल पोजीशन सेम हो। जिसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो? सेम हो। ऐसे फील्ड को, ऐसे पाथ को हम क्लोज पाथ कहेंगे, और ऐसा फील्ड जिसमें वर्क क्लोज पाथ में जीरो होगा उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड का नाम देंगे। तो एक पॉइंट तो हमने ये प्रूव किया था कि ग्रेविटी का पाथ जो है, ग्रेविटी का जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। तीन डिफरेंट पाथ हमने लिए थे, ये तीन डिफरेंट पाथ थे, लेकिन तीनों का वर्क क्या था? सेम था। अब हम एक क्लोज पाथ को देखेंगे और ये प्रूव करेंगे कि क्लोज पाथ में ग्रेविटी का वर्क जीरो होता है। क्लोज पाथ कैसे हो गया? फॉर एग्जाम्पल ये एक पाथ है, अगर आप ए टू डी जाएं, डी टू बी जाएं और बी से दोबारा ए पर आ जाएं, ए से चले थे दोबारा ए पर आ गए, तो ये क्लोज पाथ है। ये कैसे जीरो होगा ये अभी हम प्रूव करेंगे। उससे पहले हम जनरल दोबारा से डेफिनेशन देख लेते हैं कि दो कंडीशन हो सकती हैं। ऐसी फील्ड जिसमें वर्क पाथ पर डिपेंड ना करे, ऐसी फील्ड जिसमें वर्क पाथ पर डिपेंड ना करे, और ऐसी फील्ड जिसमें वर्क क्लोज पाथ में जीरो होगा, वो कंजर्वेटिव फील्ड है। तो इसकी एग्जांपल हमने याद रखनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल हैं। अब ये तो हो गई कंजर्वेटिव फील्ड। दूसरी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड भी हो सकती है। अब कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क क्लोज पाथ में जीरो होगा और वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। नॉन कंजर्वेटिव उसके ऑपोजिट होगी। दोज फोर्सेस या दोज फील्ड जिसमें वर्क इन अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो, जिनका वर्क क्लोज पाथ में जीरो नहीं होगा और वो पाथ डिपेंडेंट होगी। ये जो फील्ड है इसमें जो वर्क होगा वो पाथ डिपेंडेंट होगा, ऐसी फील्ड को नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे, और उन फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहेंगे। तो ये है जी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन। एग्जैक्टली कंजर्वेटिव फील्ड के, कंजर्वेटिव फोर्स के क्या होगी? ऑपोजिट होगी। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो एयर रेजिस्टेंस है, टेंशन इन स्ट्रिंग है, फ्रिक्शनल फोर्स है। अब एक कॉमन सी एग्जांपल लेते हैं कि दो सर्फेसिस को हम एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। दो सर्फेसिस को एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? स्लाइड। अगर वो सर्फेसिस रफ हैं तो हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक दूसरे को रेजिस्ट कर रही होंगी, फ्रिक्शन ज्यादा है। अगर उन्हीं दो फोर्सेस को हम लुब्रिकेटेड कर दें, लुब्रिकेटेड करते मैंने उनके दरमियान में कोई ऑयली सरफेस लगा दें, तो फिर क्या होगा कि वो दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगी, तो हमें वर्क क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। दो सरफेस रफ थी तो ज्यादा वर्क करना पड़ा, दो सरफेस जो आपने स्मूथ कर दी, लुब्रिकेटेड कर दी, कम वर्क करना पड़ा। इसका मतलब फ्रिक्शन कम हो गई। तो फ्रिक्शन का जो वर्क है वो क्या होगा? वो पाथ डिपेंडेंट है और वो क्लोज पाथ में भी जीरो नहीं होगा। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव फील्ड एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, गिव देयर एग्जांपल। ये पॉइंट हमने याद रखने हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम ये प्रूव करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका वर्क क्लोज पाथ में क्या होता है? जीरो होता है। उसका वर्क क्लोज पाथ में क्या होगा? जीरो। तो ये हमसे शॉर्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रूव दैट वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। तो हम एक क्लोज पाथ कंसिडर करते हैं, ए डी बी ए, यानी हम ऑब्जेक्ट को पहले ए टू डी लेके जाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को डी टू बी लेके जाएंगे, और अब हम बी से ऑब्जेक्ट को वापस लाएंगे ए की तरफ। तो हम तीनों ये वर्क पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ए टू डी भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, डी टू बी भी कैलकुलेट कर चुके हैं। ए टू बी हमने कैलकुलेट किया था, अब बी टू ए भी कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कैसे।
अब इसका मतलब हमारा जो वर्क है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला A टू D, दूसरा D टू B, और जो तीसरा हमारे पास है वो है B टू A। A टू D, D टू B एंड B टू A, इन तीनों वर्क को कैलकुलेट करना है। पहले A टू D की बात करते हैं। A टू D F डॉट D FD cos थीटा, वही चीज A टू D लेके जा रहे हैं, तो F की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट। ये पिछली वही चीजें एग्जैक्टली जो हमने पहले देखी थी, तो लिहाजा मैं इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ। F की जगह वेट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह D आ गया। अब वही चीज, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, एंगल 90, cos 90 0, तो A टू D वर्क आ गया 0। D टू B वर्क कैलकुलेट करते हैं। D टू B वर्क F डॉट D FD cos थीटा, F की जगह आ गया वेट mg, डिस्प्लेसमेंट की जगह आ गई हाइट h, जो कि D टू B हाइट डिस्प्लेसमेंट क्या है, h के इक्वल है। अगेन वही चीज, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो डिस्प्लेसमेंट है सॉरी यहाँ पर, वो एक्टिंग अपवर्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, थीटा 180 cos 180 -1, तो D टू B वर्क आ गया -mgh। तो A टू D वर्क निकाला, D टू B वर्क निकाला, दोनों निकाल लिए, एक 0 आया और एक आया -mgh। अब आपको याद हो A टू B वर्क हम निकाल चुके हैं। A टू B वर्क हमने इससे पिछले पॉइंट पे निकाला था कि हमने उस पूरे पाथ को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पाथ में तकसीम किया था। उन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पाथ को ऐड करके जब हमने टोटल वर्क निकाला था तो वो वर्क हमारे पास आया था -mgh। ये आपको नजर आ रहा होगा कि A टू B जो वर्क है वो है -mgh। A टू B वर्क -mgh है, तो B टू A वर्क क्या होगा, ऊपर जाते हुए माइनस है तो नीचे जाते हुए क्या हो जाएगा, वो ही A टू B वर्क जो है वो माइनस था, तो B टू A वर्क क्या हो चुका है, +mgh हो चुका है। समझ आ गई बात, ये वही पॉइंट एग्जैक्टली जो हमने पहले देखा, A टू B -mgh, तो नीचे आते वही प्लस हो जाएगा क्योंकि अब वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब वही पाथ हमारा था AD BA, वर्क डिवाइडेड था A टू D D टू B B टू A। A टू D वर्क 0, D टू B वर्क अभी निकाला -mgh, और B टू A आपके सामने है +mgh। तो -mgh +mgh कैंसिल करके रिजल्ट दे देंगे 0। हैंस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग अ क्लोज पाथ क्या आ गया, 0। तो ये एक पावर पॉइंट हमें आगे मिल गया कि जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, एक तो उसका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता और दूसरा उसका वर्क क्लोज पाथ में क्या होगा, 0। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया 2, और ये एक लॉन्ग का भी हमारे पास कंसेप्ट हो गया। पहले मैंने सिंपली कहा था कि आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, उसका पाथ उसका जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये प्रूव करें। अब आपको ये भी कहा जा सकता है कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, शो दैट अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव, तो करना क्या है, वही सेम आंसर। एक तो आप यहां तक प्रूव कर देंगे कि ये जो हमारे पास वर्क होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा आप साथ ये पॉइंट भी ऐड कर देंगे कि वर्क इन अ क्लोज पाथ 0 होगा, तो ये पॉइंट आपका प्रूव हो जाएगा कि ये जो अर्थ है वो अर्थ जो है वो उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया और शॉर्ट क्वेश्चन भी मुकम्मल यहाँ पर हो गए।